हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का। यार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं है कि सर मज़ा आ रहा है और जो पढ़ाई है, जो स्टडी है आपकी अच्छी जा रही है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, कौन सी तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन की जो है प्रिपरेशन हो रही है, टेस्ट वगैरह दे रहे हो और प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं बताते। और मैं हाल चाल आप लोगों से पूछता हूँ, वो भी नहीं बताते, ना मुझसे पूछते हो। ठीक है, तो यार बताया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यार अपना आज चैप्टर नंबर 2 का जो है तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होती है, ऑपरेटर किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, और उसके जो बेसिक बेसिक आपके छोटे छोटे जो प्रोग्राम हैं उनको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ड्राई रन करके दिखाया था, तो वैसे भी हम करेंगे और आपको इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी तरफ से कोई एक नया प्रोग्राम जो है बनाकर उसको भी चला सकते हैं। ओके, फिर देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होती है और नीचे जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो भी हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्ट करने से पहले फिर कह रहा हूं कि दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा कर लो ऑन, क्योंकि ये थोड़ी चीजें हैं ना एक जैसी हैं। ठीक है, आप थोड़ा इनको मिक्स कर दोगे तो मिक्स नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले है जो ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई या फ्लोर, आपका डिवीजन है या एक्सपोनेंशियल है, वो तमाम के तमाम को हम ऑपरेटर्स कहते हैं यार। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि यार सैम्पल्स आप यूज कर रहे हैं और वो कंप्यूटर को बताता है कि उसमें क्या परफॉर्म करना है, एक स्पेसिफिक जो है ऑपरेशन और परफॉर्म करना होता है। मतलब मैं अगर एक ऑपरेटर प्लस का जो है यूज करता हूं तो वो कंप्यूटर को बता देगा कि भाई आपने दो वेरिएबल्स को ऐड करना है। अगर मैं एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूं तो कंप्यूटर फिर मल्टीप्लिकेशन जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दो वेरिएबल्स के दरमियान। जैसे यहाँ पर देखें, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है यार, बहुत आसान है। देखें क्या लिखा हुआ है जी, प्रिंट। प्रिंट के आगे अगर देखें तो लिखा हुआ है ए। अब ये ए जो है एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगेन बता देता हूं यार। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, भूल जाते हैं ना, बाकी चीजें नहीं भूलते, यही भूल जाते हैं। तो ए लिखा हुआ है, ए से मुराद एक वेरिएबल है, वेरिएबल से मुराद एक बॉक्स है जो कि कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी को ले लेता है और उस मेमोरी के अंदर हम एक नंबर स्टोर करा देते हैं, एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ए की वैल्यू लेते हैं 10, आप 20 भी ले सकते हैं, आप 100 भी ले सकते हैं। रट्टा नहीं लगाना बेटे, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, इससे जान छुड़ा लो, खुदा का वास्ता इससे जान छुड़ा लो। अगर जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हो, हाँ 1100 1200 नंबर आ जाएंगे, आता कुछ नहीं होगा आपको, आप लकीर के फकीर जिसको कहते हैं ना वो हो गया, आपको कुछ भी नहीं आता होगा। तो क्या करना है आपने यार, जो भी चीज देखे ना एज इट इज नहीं लिखनी है आपने, बिल्कुल भी नहीं लिखनी। आपकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी, आपकी थिंकिंग अच्छी नहीं होगी। दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रिंट ए लिखा हुआ है, ए से मुराद क्या होगा, एक वेरिएबल जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी को ले लेगा। ठीक है, उसके पास एक मेमोरी होगी, जगह होगी और उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करा देंगे। फॉर एग्जांपल हमने 10 करा दी या 7 करा दी, तो पहले आ जाएगा 10 उसकी जगह प्रिंट हो जाएगा। आगे देखें, डबल कोट्स के अंदर प्लस लिखा हुआ है तो वो आगे क्या आएगा, प्लस। पहले ए की वैल्यू आएगी, ए नहीं आएगा बेटे। यहां पर गौर से देखें आप, क्या लिखा हुआ है, ए प्रिंट नहीं होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर हमने ए को प्रिंट कराना होता तो फिर उसको भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा हुआ तो मतलब उसकी वैल्यू वहां पर आएगी। ओके, अगर समझ नहीं आ रहा ना तो भी ड्राई रन करके दिखाऊंगा, कहोगे सर जी मजा आ गया। हाँ जी, आगे देखें, प्लस डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है ये प्रिंट हो जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, ऐड नहीं करेगा, ऐड बाद में करेगा वो। ठीक है, फिर बी लिखा हुआ है, आगे बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पर 3 लिखी हुई है। तो पहले 10 लिखा हुआ आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 3 आएगा। फिर आगे देखें, डबल कोट्स में इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू भी प्रिंट हो जाएगा। पहले 10 आएगा,
फिर प्लस आएगा, फिर 3, फिर इज इक्वल टू, आगे देखें क्या लिखा हुआ है जी, a प्लस बी। अब a प्लस बी प्रिंट नहीं होगा, a प्लस बी प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इनकी वैल्यू को ऐड कर देगा। 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13। तो इज इक्वल टू क्या आगे क्या आएगा, 13। इस तरीके से यह काम करता है। और अभी हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली वर्क करके, देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, हम आ गए हैं अपने दोबारा VS कोड के अंदर वापस, और यहां पर मैंने एक a नाम का वेरिएबल ले लिया है और उसको मैं वैल्यू दे देता हूं, फॉर एग्जांपल 12। मैंने 12 दे दिया, आप 10 दे सकते हो, आप 5 दे सकते हो यार। इसमें वो ना किया करें आप लोग, कॉम्प्लेक्स ना बनाया करेंगे, सर वहां तो 10 है आप 10 ही लिखे, आप कुछ भी दे सकते हैं। एक और वेरिएबल बना लेते हैं b नाम का, आप XY से भी बना सकते हो, लेकिन XY आपको तंग करते हैं, ठीक है, तो ए बी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और b को मैं वैल्यू दे देता हूं जी, फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, थोड़ा स्पेस देकर लिख लेते हैं 5। अब मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट कराना चाहता हूं, मैं प्रिंट करा कर दिखाता हूं आपको ये किस तरीके से प्रिंट होगा। ओके, प्रिंट, और उसके बाद क्या आता है, प्रिंट के आगे क्या आता है, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। अब था क्या, वहां पर हमने a की वैल्यू प्रिंट करानी थी, तो क्या मैं a को डबल कोट्स में लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा a। मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ a लिख दिया मैंने। अब a की वैल्यू वहां पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने स्पेस मार दिया एक, उसके बाद मैं a के बाद लिखना चाहता हूं, a के बाद सॉरी कॉमा आएगा एक छोटा सा, वरना एरर देगा, ठीक है, कॉमा दे देते होते हैं। अच्छा, डबल कोट्स में क्या लिखूंगा, मैं कहता हूं a की वैल्यू प्रिंट हो, उसके बाद प्लस प्रिंट हो, प्लस को मैं दे दूंगा डबल कोट्स के अंदर, उसके बाद मैं लिख दूंगा जी b। ओके, तो पहले a की वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस आ जाएगा, फिर b की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये a प्लस बी हो गया। अब मैंने इज इक्वल टू प्रिंट कराना है, तो एक कॉमा, सॉरी बाहर आ गया ये कॉमा, कहां से बाहर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या कराना है, प्रिंट इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू मैं दे दूंगा यार इसके अंदर, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या प्रिंट कराना है, उनकी वैल्यू को प्लस कराना है, तो मैं यहां लिख दूंगा a प्लस b, ठीक है। तो ये मेरा कोड चल जाएगा। अभी इसको चला कर देखते हैं, यहां आएंगे और यहां से हम इसकी फाइल को रन कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, तो ये हमारा कोड चल गया यार, इतना आसान काम है। तो a की वैल्यू उसने 12 उठा ली, एक ही जगह प्रिंट करा दी, ठीक है। फिर प्लस तो हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ था, वो तो प्रिंट होना ही था, फिर b लिखा हुआ था, तो b की वैल्यू भी प्रिंट करा दी उसने, b की क्या थी 5, और उसके बाद उन दोनों को ऐड करा दिया, 17 आ गया। अब इसका ड्राई रन करके देख। हाँ जी, तो भाई अब हम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन हम किस चीज़ का कर रहे हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस वाले, ठीक है। बहुत आसान होने वाला है यार, परेशानी होना, और ये समझना है आपने लाजमी, क्योंकि आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप मोबाइल पर भी नहीं कर रहे होगे, आप इतने शहजादे हो मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी समझना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैंने एक a नाम का वेरिएबल ले लिया, ये a नाम का वेरिएबल मतलब मेरे कंप्यूटर के अंदर एक जगह बन गई, उस जगह के अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा दूंगा। मैंने 10 स्टोर करा दिया, आप कुछ भी स्टोर करा सकते हो, मैं बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोई भी जो है इंटीजर उसमें स्टोर करा सकते हो। मैंने 10 स्टोर करा दिया, तो मेरे पास एक वेरिएबल भी बन गया और उसके अंदर एक वैल्यू भी चली गई, ठीक है। मैं अब एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है b, उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 3, ठीक है। अच्छा, ये दो हो गए, दो वेरिएबल हो गए, मतलब एक और डब्बा बन गया। वेरिएबल जो है वो बॉक्सेस के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, इन द कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, आप x y भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 7 ले लें, y इज इक्वल टू 2 ले लें, x y में भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब हमने प्रिंट कराना है एक मैसेज, प्रिंट में। अच्छा, ये प्रिंट जो होता है, ये प्रिंट एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड है, मतलब
एक फंक्शन है जो प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। मैंने आपको कहा था प्रिंट के फौरन बाद आपके क्या आने चाहिए, ब्रैकेट्स। बाद में भी आ जाए तो ये सिंटैक्स एरर नहीं देता। अब हमने जो अपना मैसेज प्रिंट कराना है, हम चाहते हैं कि ये हमारा फॉर एग्जांपल स्क्रीन है और यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरा रिजल्ट है। मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए कि पहले ए की वैल्यू आनी चाहिए, फिर प्लस आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर इज इक्वल टू और फिर आ जाना चाहिए 13। तो मुझे ये रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले ए नहीं आ रहा, ए की वैल्यू है। जब भी किसी चीज़ की वैल्यू चाहिए होती है तो उस वेरिएबल का हम नाम लिख देते हैं। अब ये ए जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा रफ राइटिंग करके, ए डबल कोट्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ए नहीं चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो फिर हम उसको सिंपल लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर देगा, ठीक है। कॉमा क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसके सिंटैक्स में ऐसे लिखते होते हैं। सिंटैक्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ दूसरे लेक्चर के अंदर, ठीक है। अभी भी चले बता देता हूँ। सिंटैक्स का मतलब होता है कि यार ऐसे लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें ये प्लस। अब ये प्लस तो हम यहाँ पर प्लस लिख दें तो वो तो नहीं आएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट कराना है, ये ऑपरेटर प्रिंट कराना है, तो मैं प्लस को डबल कोट्स में लिख दूंगा। पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये प्लस प्रिंट हो जाएगा। आगे क्या है 3, तो यहाँ मैं 3 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ बी लिखूंगा, क्योंकि बी के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है, वो इसकी वैल्यू उठा लेगा। उसके बाद देखें फिर कॉमा आ जाएगा। ये इज इक्वल टू प्रिंट हुआ है तो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू को क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा, फिर कॉमा। हर चीज़ के बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है, ठीक है। उसके बाद 13 आ रहा है। ये 13 कैसे आ रहा होगा, जब ए और प्लस बी कर देंगे तो यहाँ आपने कर देना है ए प्लस बी और ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगी क्लोज। तो आपका जो रिजल्ट है वो ये आएगा। कितना मज़ेदार यार, कितना आसान है। अब कर लोगे ना। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ए और बी, एक्स और वाई के अलावा कोई भी वेरिएबल लें, इन नंबर्स के अलावा कोई भी और नंबर लें और उसकी प्रैक्टिस करें। ओके बच्चों, देखें आसान होती हैं चीज़ें और सर इकराम आपको पढ़ा रहे हूँ, कितना आसान हो जाता है। चलें जी, शाबाश, अब करें स्टार्ट। हाँ जी, अब शुरू करते हैं हम एक्सप्रेशन, दूसरी डेफिनेशन जो कि बहुत आसान है और बिल्कुल उसी से ही रिलेट कर रही है जो आपके ऑपरेटर की थी। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बल्कि आप जवाब दो खुद ही, मैं नहीं बता रहा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। कमेंट बॉक्स में लिखो सारे बच्चे और अपनी अटेंडेंस लगवाया करो। और अच्छा यार, मैंने एक बात पूछनी थी, आप जिस जो है सिटी से जो है वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो अपने सिटी का नाम लाजमी लिखना है, ठीक है, कि भाई मैं फलां सिटी से ताल्लुक रखता हूँ और मैं लेक्चर ले रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, 3-4 चीजों के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके अंदर वेरिएबल्स भी होंगे, उसके अंदर वैल्यूज भी होंगी, उसके अंदर ऑपरेटर्स भी होंगे और उसके अंदर कोफिशिएंट भी हो सकता है, ठीक है। ये 3-4 चीजों के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, देखिए 10a+3। अब इसके अंदर कोई और ऑपरेटर भी आप लगा सकते थे, आप इसमें एक्स वाई भी ले सकते हैं, आप प्लस की जगह डिवाइड वाला ऑपरेटर भी ले सकते हैं, तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इज इक्वल टू नहीं आता। जिसमें इज इक्वल टू आ जाता है वो क्या होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं आएगा, बाकी सब कुछ वैसा होगा, इक्वेशन वाला ही। इज इक्वल टू नहीं होगा तो हम उसको एक्सप्रेशन कह देते हैं। इक्वेशन भी कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें वैल्यूज भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू नहीं आता, बस इतना सा याद है। और याद रख लें आप, दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट, एक प्रोड्यूस रिजल्ट भी वो प्रोड्यूस कर रही होगी एक्सप्रेशन। मतलब अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10a+3, तो 10 की जगह अगर a की जगह हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा दें, ठीक है, तो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास। मैं अगर 10-2 रखूं तो जवाब क्या आएगा? अगर a की जगह 2 रख दें, हम a की वैल्यू 2 रख दें, a को हम जो है असाइन कर देते हैं वैल्यू 2, तो इस एक्सप्रेशन का जवाब क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ, चलो ठीक है। अब देखते हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं? बिल्कुल सेम एज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, बिल्कुल सेम आपने लिख देनी है, कोई फर्क नहीं है।
आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा वो जो है अल्फाज चेंज होकर करके लिख दिए। अरिथमेटिक बेसिकली होता है मैथ के जो ऑपरेटर्स होते हैं, और जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे उसमें भी हम देख रहे थे कि अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह। तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर में आप सिर्फ लिख दोगे बेसिक मैथ ऑपरेटर्स। बेसिक मैथ ऑपरेटर्स जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, या फ्लोट डिवीजन है आपका, या एक्सपोनेंशियल वाला है, ठीक है, उसको हम कहते होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी ले लेंगे और इसको प्रिंट करा देंगे। अगेन इसका भी प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं, और यार काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि वैल्यू हम डिफरेंट लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम अपना जो है ऑपरेटर वाला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर की जो एग्जांपल लिखी हुई थी मल्टीप्लिकेशन वाली, उसको देखते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यू अगर यही ले ले हम, ए की वैल्यू 12 हो और बी की वैल्यू 5 हो, और हम इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेटर है वो मल्टीप्लाई वाला करवाना चाहते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा? 60 आएगा, क्योंकि 12 5 60 होता है। तो जस्ट आपने क्या करना है, इस प्लस को खत्म करके इसकी जगह आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई वाला जो 8 के ऊपर होता है, ठीक है, अगर आप लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ तो इज इक्वल टू आ जाएगा, और लास्ट में प्लस की जगह भी आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर इस्तेमाल कर देना है जो स्टार टाइप होता है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं रन, इसको डिलीट कर देते हैं, आपका जो टर्मिनल में आया हुआ था हमारा रिजल्ट, और पाइथन फाइल को करते हैं जी रन। तो देखें 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, तो 60 आंसर है हमारा, मतलब हमारा कोड चल गया। अच्छा बच्चों, अब हम जो है ड्राई रन करते हैं। ये हमने प्लस वाला किया था, आप इसकी जगह मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल सेम रहेगा यार, बिल्कुल सेम रहेगा। बहुत आसान है यार कंप्यूटर आप लोगों की, ऐसे खाम खा रट्टे नहीं लगाने। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, रट्टा नहीं लगाना, नहीं लगाना। एक लफ्ज़ पढ़ें, एक सेंटेंस पढ़ें, उसको समझें और उसको कोशिश करें कि अपने अल्फाज में लिखें, किताब वाला याद ना करें। उसको समझें, किताब वाले को समझें, अपने अल्फाज, अपने सेंटेंस मेकिंग के ऊपर तवज्जो दें, ताकि यार आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो इंक्रीज हो। अच्छा जी, अब हम एक वेरिएबल के ले लेते हैं, ठीक है। के ले लिया हमने, के के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 27। मेरा एक डब्बा बन गया, डब्बा बन गया किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। उस डब्बे का नाम क्या है? के। उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 27। इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल उसका नाम ले लेते हैं जी हम m, ठीक है, और उसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल 4 दे दी वैल्यू। अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ इन दोनों का मल्टीपल, इनका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर प्रिंट कराना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और वो भी अच्छे से प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं। तो ब्रैकेट शुरू कर देंगे, फौरन बात करें या 2-3 स्पेस दें तो इसका एरर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें, मैंने रिजल्ट प्रिंट क्या कराना है पहले उसको देख देते हैं। पहले मैं कहता हूँ 27 प्रिंट हो, ठीक है, फिर आ जाए बीच में प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई आ जाए, मल्टीप्लाई के लिए स्टार हम इस्तेमाल करते होते हैं, फिर आ जाए 4, फिर इज इक्वल टू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 4 क्या होता है यार? 28, और 8 और ये हो गया 10, 108 आ जाएगा ना। चलो यार ठीक है, मेरी मैथ बड़ी कमज़ोर है, आप लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल से यही आएगा। अच्छा जी, मैं कहता हूँ 24 ये 20 जो है 7 आए, ये मेरा रिजल्ट आए, ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए मेरी स्क्रीन पर। तो ये 27 किसकी वैल्यू है? आप कहोगे के की वैल्यू है जी, तो सिंपल आप यहाँ पर के लिख दोगे। फिर उसके बाद देखो क्या आ रहा है, मल्टीपल का ऑपरेटर आ रहा है, तो इसको हम प्रिंट कराएंगे, और जो भी चीज़ हमने प्रिंट करानी होती है उसको हम लिखते होते हैं डबल कोट्स के अंदर। अब आप कहोगे यहाँ के क्यों नहीं प्रिंट कराया? क्योंकि यार के यहाँ पर 27 लिख देते तो 27 आ जाता। नहीं, हमने के यूज़ करना है ताकि वो के अंदर जाकर उसकी वैल्यू को उठाकर प्रिंट करे। हम तो ऐसे सिंपल भी कर सकते थे, 27 और प्लस 4 कर देते, मल्टीप्लाई 4 कर देते, तो ये आंसर आ जाता। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग कराने का मकसद ये है कि वो जाकर अपनी जो उसकी मेमोरी बन चुकी है, ठीक है, जो बॉक्स बन चुका है उसमें जाएगा और देखेगा कि के की वैल्यू क्या है। 27 है वो यहाँ पर ले आएगा, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद देखें 4 क्या है जी? एम यहाँ पर लिख देंगे हम, फिर कॉमा, उसके बाद इज इक्वल टू आ रहा है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू डबल कोट्स में, क्योंकि ये प्रिंट कराना है हमने, बिल्कुल यही, ठीक है। ये m प्रिंट नहीं होगा, m की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे k और ये मल्टीपल और ये m और ब्रैकेट क्लोज। लो जी, हो गया। बस यही काम करना था आपने। बाकी जो है वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, सारे के सारे, वो भी मैं बताता हूँ आपको। पहले थोड़ा सा पढ़ लें उसके बाद। ओके, अच्छा भाई दोस्तों, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी इन्जॉय कर रहे होगे। सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, ना लाइक किया होगा, और ऐसे बैठे हुए हो, सर इकराम पढ़ाए जा रहे हैं और ना रजिस्टर उठाते हो, ना कोई कॉपी उठाते हो, ना पेन उठाते हो। जो जो चीज़ें एक दफ़ा मैंने आपको कह दिया है, जब भी मैं आपको पढ़ाने लगूं, जब भी लेक्चर लो, ये आदत बना लो, ये हैबिट होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। ये बहुत अच्छी हैबिट है कि जब भी आप लेक्चर लेते हैं तो एक रजिस्टर और एक पेन होना चाहिए। जो मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको आप राइट कर लिया करें फौरन। और जो प्रैक्टिकल वर्क है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, माना लैपटॉप नहीं है, या आपके पास वो इन्वायरमेंट सेटअप नहीं बना हुआ, तो कोई बात नहीं, या ड्राई रन तो कर सकते हैं ना आप, ठीक है। वो भी काफ़ी हो जाता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं उससे भी, ठीक है। तो ये आप लोग किया करें। और जब मैं कहता हूँ ना रेडी हो जाया करें, तो रेडी होने से मुराद यही होता है, आप लोग उठते हैं, मुंह धोना शुरू और करीमे शरीमे लगाना और कंगी शंगी करना, वो नहीं होता। मतलब रेडी से मुराद होता है कि तवज्जो फरमाएं, अब इधर पढ़ें अब, ठीक है। तो ये है जी कोड लिखा हुआ, कोड देखते हैं। और ये कोड जो है, सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्क भी कर सकते हैं और इसको ड्राई रन भी कर सकते हैं। पहले दो मैंने करा दिए, तीसरा देखते हैं। तीसरा डिवीजन वाला है। अगर a की वैल्यू 10 हो और उसको 3 से डिवाइड करें तो जवाब क्या आएगा? सारे बच्चों को पता है ना, FSC में पढ़ रहे हो ना, अगर मैथ वाले हो तो आपको तो वैसे आ जाता होगा आंसर, नहीं आता तो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3.333 आएगा। और नीचे वाला देखें, उसमें डबल जो है डिवाइड वाला साइन लिखा हुआ है, जिसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपका जो पहला नंबर है वो दूसरे से डिवाइड होगा, लेकिन आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी वो आपका राइट आंसर होगा, मतलब होल नंबर आंसर होगा। पॉइंट के बाद वाले को निगलेक्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मतलब ऐसे समझ लें, अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं तो डिवीजन में क्या जवाब आएगा? 3.5। और फ्लोर डिवीजन में क्या आएगा? 0.5 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 आता है ना, 0.33 वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, और सिर्फ आपका क्या आएगा? 3 आंसर आएगा, ठीक है। होल नंबर जस्ट प्रिंट कराता है। और आगे देखें, ये परसेंटेज वाला आपको सिंबल नजर आ रहा है, ऑपरेटर, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर इसको परसेंटेज नहीं, इसको मॉडुलस कहते हैं। और ये काम आता है जी आपके रिमाइंडर के। किसी भी नंबर को आप दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो और जो नीचे वैल्यू बच जाती है उसको हम कहते हैं जी मॉडुलस आ गया। मतलब यूं समझ ले, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो मॉडुलस क्या आएगा मेरे पास? 2 2 4, 5 में से 4 गए तो 1 बच जाएगा, जो नीचे 1 होगा वो उसका मॉडुलस होगा। इसी तरीके से जो है 10 को भी 3 से डिवाइड करें तो इसका भी मॉडुलस जो है 1 आता है। कोई और देख लेते हैं यार, जिसका आपका 3 4 आ जाता हो। जैसे हम अगर 10 को 4 से डिवाइड करें तो मॉडुलस क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने बताना है। और लास्ट में है जी आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जो डबल आपके वो आ जाते हैं, मल्टीपल वाले आपके ऑपरेटर्स, वो उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल। मतलब 10 इंटू एक्सपोनेंशियल, 2 दफा मल्टीप्लाई वाला जो साइन है वो आता है, फिर 3 है, तो मतलब 10 की पावर 3, मतलब 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। अगर इसी तरीके से आपका लिखा हुआ 5 और फिर लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, 2 दफा वो लिखे हुए हो, आपके मल्टीपल वाले ऑपरेटर लिखे हुए हो, और फिर आगे 3 लिखा हुआ, तो आंसर क्या आएगा? इसका भी जवाब देना है आपने कमेंट बॉक्स में। मतलब 5 की पावर 3 क्या होता है ये अब आपने बताना है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका भी प्रैक्टिकल वर्क आप कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है यार, जो मैंने आपको कराया, वहां प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने प्लस की जगह माइनस कर देना तो उसका जवाब अलग आ जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह अगर आप मॉडुलस लगा दें
तो आपका मॉडुलस का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से फ्लोर डिवीजन लगा देंगे तो उसका फ्लोर डिवीजन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपने करना है। ओके, जिस बच्चे से नहीं होगा उसने भी कमेंट बॉक्स में लाजमी, यार कमेंट बॉक्स का मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि ये आपका क्लासरूम है, मैं आपका टीचर हूं। फ्रेंड समझ लें, दोस्त समझ लें, भाई समझ लें, मेंटोर समझ लें, टीचर समझ लें, या मोहल्ले वाला ही समझ लें यार, अगर टीचर नहीं समझते तो ठीक है। परेशान नहीं होना आपने, ये क्लासरूम है आपका और यहाँ पर आपने अपने सवाल, अपनी परेशानियां बतानी हैं कि सर ये नहीं हुआ मुझसे, ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। किसी और सब्जेक्ट का भी आप पूछ सकते हैं, मैथ का पूछ सकते हैं, वो वैसे मैं आपकी जो है लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट कराई हुई है, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, और इंतहाई आसान मेथड में आपको करा दिया मैंने। ओके बच्चों, रियल फ्रीडम चाहिए तो आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है। रील से छुटकारा पालो, फेसबुक से, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस से, फनी वीडियोस से और व्लॉग से जान छुड़ा लो, और कुछ सीखो, कुछ करो और अपना नाम रोशन करो। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।